नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। अभी आप अपनी हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं और मैं हूं आपकी संगीता मैम। बच्चों, पाठ 13 पढ़ने के बाद आज बारी है पाठ 14 की, जिसमें दिया गया है तांगे वाले की मूछें। तो बच्चों, सबसे पहले हम तांगे वाले की मूछें पाठ को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं चंद्र बिंदु वाले शब्द, जो मैं आप लोगों को आयोगवाह की वीडियो में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चंद्र बिंदु वाले शब्द, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। चंद्रमा वाले शब्द को देखते हैं। बच्चों, किसी भी शब्द के ऊपर, किसी भी अक्षर के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है? हाँ बच्चों, चांद की जैसी आकृति, जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु भी कहते हैं, अर्थात चंद्रमा के जैसा बिंदु, या फिर इसे ही हम अनुनासिक भी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं चंद्र बिंदु वाले शब्द या फिर अनुनासिक वाले शब्द। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे पढ़ते हैं। आँखें, आँखें, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, ख में ए की मात्रा, ऊपर अनुस्वार। घंटियाँ, बांसुरी, कुआं, तांगा, सांप, दांत, तितलियाँ, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, मूंछ, पूंछ, आंधी, बांधी, गांधी, चांदी, तालियां, साड़ियाँ, गाड़ियाँ, फांसी, खांसी, झांसी, काप, भाप। तो बच्चों, अभी आप देख रहे हो, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर ऊपर में चंद्र बिंदु लगे हो तो उसे हम अनुस्वार और अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक मतलब नाक और मुंह दोनों के बीच से जो ध्वनि निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं, और अनुनासिक को ही हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। और जब सिर्फ बिंदु लगा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर इससे संबंधित कुछ शब्दों को और चित्रों को देखते हैं। बच्चों, हमारी नींद खुलते ही हमें घंटियाँ सुनाई देती है, चाहे वह साइकिल की घंटियाँ हो, चाहे वह मोबाइल की घंटियाँ, लेकिन हमें घंटियाँ सुनाई तो देती है ना। तो चलिए आज हम इसका उच्चारण सीखते हैं। तो घ के ऊपर अनुस्वार, ट में हरस ई की मात्रा, य में आ की मात्रा, और ऊपर चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक। तब इसे हम पढ़ेंगे घंटियाँ। हमारी क्या खुलती है? आँखें खुलती है। तो हम आँख मलते ही उठते हैं, तो आँखें, आ के ऊपर क्या लगा है? अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, और ख के ऊपर क्या लगा है? सिर्फ बिंदु, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। और जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो क्या कहेंगे? आ, ख में ए की मात्रा, ऊपर अनुस्वार। तो इसे क्या पढ़ते हैं? आँखें। सवारी करने का शौक जागता है, और घुड़सवारी अगर नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं? तो टांगे पर चढ़ते हैं, और बच्चे टांगे पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे को टांगे पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए वह टांगा पर चढ़ते हैं। और टांगा क्या है? तो एक ऐसी सवारी जिसे घोड़ा खींचता है। हाँ बच्चों, इंजन को खींचते हुए, पहिए को खींचते हुए तो आपने देखे होंगे, लेकिन घोड़ा जिसे खींचता है उसे ही हम टांगा कहते हैं। और टांगा को हम कैसे उच्चारण करेंगे? त, आ, ऊपर चंद्र बिंदु, ग में आ की मात्रा, टांगा। क्या करते हैं?
तो अपने दांतों को साफ करते हैं। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? दांत। द में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु त, दांत। क्या बरसने लगती है? बूंदे। क्या बरसने लगती है? बूंदे। अर्थात बारिश जब धरती पर बूंदे बनकर आती हैं तो वह टिप टिप की आवाज़ें भी लेकर आती है। और जब उस बूंद को हम देखते हैं तो क्या कहते हैं कि बारिश की बूंदें धरती पर पहुंच रही है। बच्चों, पानी पीने के बहुत सारे साधन हैं। उसमें से एक साधन कुआं भी है। जहाँ पर हमें नल और चापाकल की सुविधा नहीं मिल पाती है, वहाँ कुआं से पानी खींचा जाता है, जिसे पीने के लिए भी और अपनी दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाले कामों के लिए भी हम कुआं के पानी का उपयोग करते हैं। और इसका उच्चारण कैसे है? कुआं, कुआं। गाना सुनने के लिए, गाने के लिए बहुत सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। वाद्य मतलब बजने वाले यंत्र, बजाने वाले यंत्र। उसी में एक बांसुरी भी है, जो किन्हें प्रिय था? हाँ, श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाया करते थे और उनकी बांसुरी की धुन सुनकर सभी बहुत ही खुश हो जाया करते थे। तो बच्चों, बांसुरी, इसे क्या बोलते हैं? बांसुरी। अर्थात बांस से बनी हुई सुर देने वाली चीज़ें पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद होगा। तो चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और अगले चीज़ों से मुलाकात करते हैं। बच्चे फूलों पर किसे देखकर खुश हो जाते हैं? तो तितलियों को मंडराते देखकर खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, एक तितली, तितली और एक से ज़्यादा तितली, तितलियाँ। तो यहाँ कितनी तितली है? 2 तितली है। तो इसलिए से हम क्या पढ़ेंगे? तितलियाँ। तो तहर्षी का त, ल में हरसी की मात्रा, य में आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, तो यह कहलाएगी तितलियाँ। बच्चों, हम सभी को खेलना पसंद है और जब हम खेलते हैं तो बॉल को हम लोग किस चीज़ से उछालते हैं? फुटबॉल को तो अपने पाँव से उछालते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? पाँव। बच्चों, आपको कितनी खिलौने चाहिए? 5। 5 को हिंदी में हम 5 कहते हैं। अर्थात किसी भी चीज़ की गिनती की संख्या जब हमारे पास 5 होते हैं तो उसे हम कहते हैं 5। अपनी कक्षा में एक बार अपने दोस्तों को एक कहानी सुना रहा था और वह कहानी उसके गांव की थी। जब वह गांव जाता था तो कैसे जाता था और उसे वहाँ क्या क्या देखने को मिलती थी। तो इसी प्रकार से वह एक बार अपने गांव गया और अपने गांव की कहानी अपने दोस्तों को सुनाने लगा। तो चलिए अब हम कहानी सुनते हैं कि वह अपने दोस्तों को वह कहानी कैसे सुनाया। बच्चों, इस कहानी में टांगे वाले भी हैं और उनकी मूंछें भी हैं और उन्हीं मूंछों पर आधारित यह कहानी है। तो चलिए अब हम इसे सुनते हैं। एक बार हम सब टांगे से गांव जा रहे थे। रास्ते में एक कुआं था। चारों तरफ झाड़ियां थीं। तितलियां मंडरा रही थीं। 5 ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जहां चिड़ियां चहचहा रही थीं। कुएं के पीछे 5 ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जहां चिड़ियां चहचहा रही थीं। तबला हंसमुख सा लड़का बांसुरी बजा रहा था। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाएं चल पड़ी। आंधी के साथ साथ बूंदें भी पड़ने लगी। से कांपने लगे। अंधेरा छा गया। घोड़ा हाँफ रहा था। घंटियां जोर से बज रही थी। टांगे वाला घोड़े को तेज हाँकने लगा। अंधेरे में
उसकी मूंछें बड़ी डरावनी लग रही थी। करते ही हमारा गांव आ गया। मैंने जैसे ही पाँव तांगे से नीचे रखा, तांगे वाले ने मुझे उठा लिया और आंगन की ओर भागने लगा। अरे फिर क्या था, मैंने भी उसकी मूंछें पकड़ ली। अरे यह क्या, यह तो चाचा निकले। तो बच्चों इस तरह से तांगे वाले उस बच्चे का चाचा निकले, क्योंकि चाचा ही तांगे लेकर उसे गांव लाने गए थे। बच्चों आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और चलिए अब हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर को भी देखते हैं। पाठ पुस्तक में पृष्ठ संख्या 38 पर एक पृष्ठ में प्रश्नोत्तर दिया गया है, जिसमें दिया गया है कुएं के पीछे कितने पेड़ थे। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा कुएं के पीछे कितने पेड़ थे। तो हाँ, कुएं के पीछे 5 पेड़ थे। सांवला लड़का क्या बजा रहा था? सांवला हंसमुख सा लड़का बांसुरी बजा रहा था। घोड़े के गले में क्या बंधा था? घोड़े के गले में घंटियां बंधी थी। तांगे वाला सचमुच में कौन था? तांगे वाला सचमुच में चाचा थे। तो बच्चों अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखोगे और इस कहानी को समझकर आप इस पाठ का अध्ययन करोगे। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको यह पाठ पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं संगीता मैम विदा लेती हूँ। फिर अगले वीडियो में आप सबके साथ मिलती हूँ। धन्यवाद बच्चों।